जय श्री श्याम दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता ही है कि बाबा श्याम को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार बताया जाता है। और खाटू श्याम भगवान के सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी कई भक्त हैं। और देश में हर जगह खाटू श्याम भगवान के कई मंदिर भी बन चुके हैं, लेकिन उनका एक ऐसा प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जिसे कलयुग में खास तीर्थों में माना गया है, जिसे चुलकाना धाम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ आज भी पीपल का वह पेड़ स्थित है जिसके सारे पत्ते खाटू श्याम जी ने एक तीर से ही छेद दिए थे। और कहते हैं कि आज के समय में इस पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। इसलिए इस मंदिर में लोग दूर दूर से बाबा के दर्शन करने आते हैं और मंदिर के बाहर लगे पीपल के पेड़ पर धागा बांधकर अपनी मनोकामनाएं करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको घर बैठे खाटू श्याम बाबा के पावन धाम के दर्शन कराएंगे और वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको भी बाबा के दरबार आने का पुण्य प्राप्त हो सके। और अगर आप यहाँ अभी तक नहीं आए हैं, आना चाहते हैं, तो यह जगह हरियाणा राज्य के जिला पानीपत के समालखा कस्बे के 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यदि आप यहाँ पर फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पड़ेगा। यहाँ से चुलकाना धाम की दूरी 80 किलोमीटर के आसपास की ही है। और दिल्ली से आपको समालखा के लिए आसानी से बसें भी मिल जाएंगी। और आप चाहें तो एयरपोर्ट से चुलकाना धाम के लिए भी डायरेक्ट टैक्सी करके आप यहाँ मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली से समालखा के लिए डायरेक्ट बसें भी चलती हैं, तो आप उसके द्वारा भी आसानी से इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेन से आने की सोच रहे हैं तो चुलकाना धाम के सबसे पास का जो रेलवे स्टेशन है वह समालखा का है। यहाँ पर उतरने के बाद आपको ऑटो रिक्शा से चुलकाना धाम पहुँचने के लिए आसानी से साधन मिल जाएगा। और अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो यहाँ पर पहुँचकर मंदिर के पास ही आपको गाड़ी पार्क करने के लिए काफ़ी सारी जगहें भी आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यह तो थी यहाँ तक पहुँचने की जानकारी। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको मैं पूरे मंदिर के दर्शन भी कराऊंगी और यहाँ की जो जानकारी है और इस मंदिर को क्यों इतना खास महत्व दिया गया है वह सब मैं आपको इसके पीछे की जो कथा है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस मंदिर को क्यों कहा जाता है कि यहाँ दिया था शीश का दान, वो भूमि चुलकाना धाम। तो इसके पीछे भी कथा है। कहते हैं कि यही वह पवित्र स्थान है, यहाँ पर बाबा ने अपने शीश का दान दिया था। चुलकाना धाम को कलयुग का सर्वोत्तम तीर्थ स्थान इसलिए माना गया है क्योंकि चुलकाना धाम का जो संबंध है वह महाभारत से जुड़ा है। और पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य की पुत्री के साथ हुआ था। इनका पुत्र बर्बरिक था। बर्बरिक को महादेव एवं विजया देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी आराधना से बर्बरिक को 3 बाण प्राप्त हुए थे, जिनसे वे सृष्टि तक का संहार भी कर सकते थे। और बर्बरिक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत युद्ध से जीत नहीं सकते हैं। तो पुत्र की जो वीरता को देखते हुए माता ने बर्बरिक से वचन लिया कि तुम युद्ध तो देखने जाओगे, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम्हें हारने वाले का ही साथ देना होगा। तब अपनी माता की बात सुनकर माता के इस वचन को स्वीकार कर लिया था। और इसलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। और माता की आज्ञा लेकर बर्बरिक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। और उनके घोड़े का नाम लीला था, इसलिए भगवान खाटू श्याम जी को लीला का सवार भी कहा जाता है। और युद्ध में पहुंचते ही उनका विशाल रूप देखकर सैनिक डर गए थे। तब उनका परिचय जानने के लिए पांडवों में से भगवान कृष्ण आगे आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक के पास पहुंचे। बर्बरिक उस समय पूजा में लीन थे और पूजा खत्म होने के बाद बर्बरिक ने ब्राह्मण के रूप में देखकर श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जो मांगू क्या आप उसे दे सकते हो। तब बर्बरिक ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी आपकी दृष्टि में कुछ भी है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा था और बर्बरिक ने कहा कि मैं शीश दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी भी शीश का दान नहीं मांगता है। आप सच बताएं, आप कौन हो। श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। तब वीर बर्बरिक ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है। तब श्री भगवान ने कहा कि युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए थी।
धरती पर 3 वीर महाबली हैं, मैं, अर्जुन और तीसरे तुम। क्योंकि तुम पांडव कुल से हो, रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। इसलिए बर्बरिक ने देवी देवताओं का वंदन किया और माता को नमन कर एक ही बार में शीश को धड़ से अलग भी कर दिया था और श्री कृष्ण को शीश का दान कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने शीश को अपने हाथ में ले अमृत से सींचकर अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया था। जिस स्थान पर शीश रखा गया था वह पवित्र स्थान चुलकाना धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे आज हम प्राचीन सिद्ध श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम के नाम से जानते हैं। तो यही वे चुलकाना धाम का मंदिर है। तो दोस्तों यह थी इस मंदिर की खासियत, तो इसलिए इस मंदिर को इतनी महत्वता दी जाती है। तो अगर आप भी इस मंदिर में अभी तक नहीं आए तो एक बार जरूर आकर बाबा श्याम की इस खास पावन धरा के जरूर दर्शन करें। तो इस वीडियो में अब इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो के साथ। जय श्री श्याम।